Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. In this lecture, we'll discuss about the basic data types. तो इसमें देखो बेसिक डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ऐसी डेटा टाइप्स जब आप सी का कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो वो डेटा टाइप उसके साथ आ जाती है। ठीक है, उसको हम प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है। ठीक है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आती है। तो जब भी आप कोई इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसमें भी फर्दर वेरिएंट्स है, फर्दर सब टाइप्स है। जैसे शॉर्ट डेटा टाइप है। शॉर्ट डेटा टाइप क्या करेगी, ये 2 बाइट का साइज मैक्सिमम ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी के अंदर। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट आई इक्वल्स टू 10 और शॉर्ट आई एक वेरिएबल ले लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट कराया साइज ऑफ शॉर्ट वेरिएबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज डी। और हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर ये बताएगा कि कोई भी वेरिएबल या डेटा टाइप कितना मेमोरी में साइज ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं, यहाँ पे बाइट्स लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब इसको कंपाइल करता हूं मैं। सो साइज ऑफ शॉर्ट वेरिएबल इज 2 बाइट्स। ठीक है, तो ये 2 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटा टाइप ले रहे हैं, उसी हिसाब से उस डेटा टाइप की एक रेंज होती है। जैसे शॉर्ट डेटा टाइप है, ये 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसकी रेंज होगी 2 रेज टू द पावर एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो 2 बाइट्स में 16 बिट्स हुई, तो 2 रेज टू द पावर 16, यानी कि इस रेंज तक की ये वैल्यू इसमें एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट 2 रेज टू द पावर अगर आप 16 देखेंगे तो 65,536 ये वैल्यू आई। तो मैक्सिमम रेंज इसकी ये है, लेकिन जब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 35 तक की। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है, जो भी नंबर आएगा 32,767, जीरो एक बीच में आ जाएगी तो 32,768, तो वो इसकी एक रेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये साइंड इंटीजर्स होते हैं। साइंड शॉर्ट होगा, साइंड का मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, चलो आई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, असाइन कराते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश एन आई इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ परसेंटेज डी से। ठीक है, तो परसेंटेज डी से मैंने यहाँ आई की वैल्यू को प्रिंट कराया। यहाँ पे हम आई की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू से 20 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको आई की वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट, सॉरी अभी इसको कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया तो देखिए आई की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी नहीं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंड है तो 32,768 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं 40,000 डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ 40,000 डाली तो ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई आपको एक रैंडम वैल्यू देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से कंपाइल किया और फिर से एग्जीक्यूट किया तो देखिए कुछ रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये एक रेंज फिक्स है, आप उसी रेंज के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं। अब यूज केस क्या होंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक यू नो 2 का टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करानी है, तो आप शॉर्ट ले लीजिए, क्योंकि वो तो 32,000 के बीच में मेमोरी भी कम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अगर आप इंटीजर लेंगे, अगर मैं इसको इंटीजर ले लूंगा तो इसकी जो डेटा टाइप है उसका साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में 40,000 है तो ठीक है,
लेकिन अगर आप 40,000 ले रहे हैं तो आप यहाँ शॉर्ट भी ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, अनसाइंड कर दिया। तो अनसाइंड से क्या होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। अब मैं लिखा अनसाइंड, स्पेलिंग गलत हो गई, अनसाइंड शॉर्ट, ठीक है। तो अनसाइंड वैल्यूज को हम प्रिंट कराते हैं परसेंटेज यू से, ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखिए, अब इसमें वैल्यू 65,000 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब 40,000 उसमें एकोमोडेट हो जाएगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए 40,000 अब आई के अंदर एकोमोडेट होगी, तब आपको इंटीजर लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी इसी को मैं इंटीजर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया, इंट टाइप। तो जब आप इंटीजर टाइप लोगे तो उसकी जो अ, जो उसकी मेमोरी में स्पेस है वो टोटल 4 बाइट का होगा। तो 2 raised to the power 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि साइन इंटीजर ले रहे हो तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ परसेंटेज टी इंटीजर। अब आई की वैल्यू 40,000 है, इवन आप 4 लाख भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए 4 लाख भी इसके अंदर एकोमोडेट होगी क्योंकि इसका साइज 4 बाइट्स का है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का वेरिएबल लेना है। बेटर ये है कि जब आप कोई भी वेरिएबल लो उसका मैक्सिमम वैल्यू को देख लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के बाद फिर डिसाइड करो कि आपको डेटा टाइप क्या है उसके अंदर यूज करनी है। ऐसे ब्लाइंडली यूज मत करो उसको, ठीक है। तो देखिए short data type is used to represent the integer with the relatively small range of values. It typically uses 16 bits or 2 bytes of memory, but its size may vary depending upon the platform, ठीक है। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इसकी रेंज 2 बाइट्स की नहीं होती क्योंकि वो एक 16 बिट कंपाइलर है, ठीक है। और जो जीसीसी में मैं यूज कर रहा हूँ ये 32 बिट कंपाइलर है। तो उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 बाइट की होती है, यानी कि 2 raised to the power 8, जो कि 256 तक जाती है वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम जीसीसी कंपाइलर की बात करें, द रेंज वैल्यू दैट कैन बी stored in the short variable implementation dependent, but it often is this value -32,768 to 32,767 और बीच में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग और इंटीजर दोनों डेटा टाइप सेम, ठीक है। अगर आप अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर की बजाय लॉन्ग लिख दूंगा तब भी ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें शॉर्ट की जगह हम लॉन्ग लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। तो लॉन्ग और इंट जीसीसी कंपाइलर में सेम है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर में वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए वैल्यू वही आई 4 बाइट, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप एक्सप्लिसिटली 32 बिट का की वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हो तो आप एक टर्बो नॉट टर्बो सी जीसीसी कंपाइलर में int32_t डेटा टाइप, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हो जो कि std इन स्टैंडर्ड इनपुट डॉट एच हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल। और ये 4 बाइट का, क्योंकि 32 बिट्स है तो 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ये इसकी रेंज है, ठीक है। आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो इन 32_t। और तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड और यहाँ पे stdin डॉट एच इसको इंक्लूड किया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक इंट 32_t ये यूज कर सकता हूँ, 16 बिट की एक 32 बिट का, तो उसमें भी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि ये 32 बिट का इंटीजर है, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए सेम हो, ठीक है।
तो इस तरह से हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट डेटा टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।